हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जो है आपके लिए यूपीपीसीएस प्री 2026 से संबंधित कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगी और ये वीडियो पूरी देखिएगा आप लोग, क्योंकि पूरा देखने के बाद आपको यूपीपीसीएस प्री 2026 को कैसे क्लियर करना है इसका जवाब मिल जाएगा। सारा शेड्यूल मैं आपको बताऊंगी, प्री कैसे शुरू करेंगे ये बताऊंगी, बुक्स कौन कौन सी पढ़ेंगे आप, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें प्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए और कब से शुरू कर दें हम। तो बात करते हैं कि प्री की तैयारी कब से शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो टाइम कितना है ये हम देखते हैं। अभी क्या चल रहा है, आपका जून चल रहा है और आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। आपका एग्ज़ाम होने वाला है 6 दिसंबर को। ठीक है, कब होगा आपका एग्ज़ाम? 6 दिसंबर को। तो मोटा मोटी जो आपके पास है वो कितने, 5 महीने हैं। ठीक, कितना टाइम है? 5 महीने है। और 5 महीने में मतलब काफ़ी टाइम होता है आपको किसी भी नए बच्चे के लिए प्री क्लियर करने के लिए। और अगर आपने पहले कभी प्री क्लियर किया है तो आपके लिए 3 महीने काफ़ी होते हैं। अब बात करती हूँ कि मैं यहाँ 3 महीने और 5 महीने की बात क्यों कर रही हूँ। देखो, हाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि 24 वाला हुआ, 25 वाला हुआ, उसमें आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल गया है। ठीक है, क्या है, हर क्वेश्चन में एक तो देखिए 3-3 4-4 लाइंस के होते हैं जो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। उसमें भी ऑप्शंस कैसे पूछे जाते हैं कि इन ऑप्शंस में से कितने सही हैं, 1 सही है, 2 सही है या 3 सही है। मतलब आपको चारों के चारों ऑप्शंस याद होने चाहिए। ठीक है, और फिर इस बार का आपने यूपीएससी का पेपर भी देख लिया। ठीक है, तो इतना टाइम तो चाहिए। अगर कोई नया बच्चा है तो उसके लिए 5 महीने, और अगर आप पहले से पीटी निकाल चुके हैं एक बार, ठीक है, 2 बार, तो उसके लिए 3 महीने काफ़ी होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो पहली बार दे रहे जा रहे हैं और अपना पीटी क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए ये सही टाइम है कि आप तैयारी प्री की शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेंस बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि मेंस भी इम्पॉर्टेंट है करना। ठीक है, पर पीटी जो है वो आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से। देखिए, 5 महीने हैं, अगर हर महीने आप एक सब्जेक्ट तैयार करेंगे तब भी क्या होगा कि आपके 5 सब्जेक्ट जो बेसिक हैं पीटी निकालने के लिए वो आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, आप इजीली उन सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर पाएंगे, उनका प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ठीक, पहले तो देखिए, तैयारी शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी स्ट्रांगनेस को जानें कि आप जो है वो किस सब्जेक्ट में सबसे स्ट्रांग है। ठीक, अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो हिस्ट्री को आप रखिए। ठीक है, अगर आपकी हिस्ट्री नहीं अच्छी है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी हिस्ट्री कोई खास नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा एग्ज़ाम से पहले रट्टा मारती हूँ और उसके बाद पेपर दे आती हूँ जाके। पर मेरी ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, मतलब इन सब्जेक्ट्स पे मैंने अपनी पकड़ अच्छी कर रखी है। तो वैसे ही आप लोग चुन लीजिए कि आपका कोई एक सब्जेक्ट कौन सा है जो वीक है। ठीक है, आप उसमें ज़्यादा मगजमारी मत करिए। ठीक, एक जब एग्ज़ाम आए उससे 15 दिन या 20 दिन पहले, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो 15 दिन मान लीजिए। अगर नहीं, नए हैं अगर आप, तो आप मान के चलिए कि 1 महीने पहले उसको रट लेंगे। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि तैयारी कैसे करनी है आपको और टाइम कितना बचा हुआ है आपको शुरू करने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम बुक्स की। ठीक है, बुक्स जो है, देखिए सबसे पहले तो आपने देखा ही है 24 का भी पेपर और 25 का पेपर भी। ठीक, तो ये सोच के चलना कि लूसेंट या फिर मार्केट में जो पतली पतली सी बुक्स आती हैं, ठीक, या फिर करंट के लिए, ठीक है, हम कोई भी मैगजीन उठा लेंगे ईयरली और उससे हो जाएगा, तो मतलब डेफिनेटली नहीं होने वाला इस तरीके से। तो आपको अब चाहिए, जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है उसमें चाहिए आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने भी अपना पीटी जो है वो 20 दिन में एग्जैक्टली 20 दिन पढ़ के निकाला है। ठीक है, पर वो 21 का था, अभी हाल फिलहाल का नहीं। अभी हाल फिलहाल मुझे भी अपना टाइम देना पड़ता है पीटी के लिए। क्लियर, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करती हूँ आपसे बुक्स की कि कौन कौन सी बुक
बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, या सकते नहीं है, पढ़नी इम्पॉर्टेंट है, जो पढ़नी ही पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री में मेनली 3 चीज़ें हैं। एक तो हमारी एंशियंट है, एंशियंट हिस्ट्री है। दूसरी आपकी आती है मेडाइवल है, ठीक है, और तीसरी आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, इनमें बात कर, देखिए एनसीईआरटी तो पढ़ ही लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी तो कंपलसरी है। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब इसके अलावा जो हम देखते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए तो सबसे पहले बुक हम देखेंगे कौन सी, या तो आप रामशरण वर्मा ले लीजिए, या फिर मेरी तरह परीक्षावाड़ी ले लीजिए। मैंने तो भाई देखो, सीधी सी बात है, मेरी हिस्ट्री वीक है। ठीक, मैंने तो परीक्षावाड़ी ली, उसका रट्टा मारा, ठीक है, और अपना पीटी निकाला है, और आगे भी मैं यही करूँगी। ठीक, दूसरी चीज़ क्या आती है, मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री में आप सतीश चंद्रा ले सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आप अपनी हिसाब से। इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उससे वो निकाल लीजिए। पेजेस में मुश्किल से 20 पेजेस या 15 पेजेस मैक्सिमम मान के चलिए, तो 30 या 35 पेजों में आपकी ये एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मतलब 35 पेजेस में तैयार हो जाएगी। ठीक है, इनको आप कर लेंगे। इसके बाद आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपकी स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो है वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। ठीक, ये तो हो गई आपकी हिस्ट्री की बुक्स की बात। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए देखिए एनसीईआरटी तो है ही है, उसको तो आप नहीं छोड़ सकते। देखिए अगर आप नए बच्चे हैं तब तो कंपलसरी है आपके लिए। अगर आप पुराने हैं, ठीक है, आपने 1-2 बार पीटी निकाला है, तो आप एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी नए के लिए तो हर हाल में कंपलसरी है, आप पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या है, माजिद हुसैन। ठीक है, माजिद हुसैन बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी की, वो आप रट सकते हैं उसके फैक्ट। या फिर परीक्षावाड़ी, ठीक है, इसको कर सकते हैं आप, ध्यान रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम पॉलिटी की। पॉलिटी जो है उसके लिए कौन सी बुक्स बेस्ट है, वन एंड ओनली वन बुक है, और वो है आपकी लक्ष्मीकांत। ठीक है, इससे अच्छी बुक आपको कहीं नहीं मिल सकती। आप इसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए। ठीक है, आपकी पॉलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी, हर सवाल आप पॉलिटी का सही कर लेंगे। ठीक है, पर टॉपिक्स को ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे हरियाणा हुआ, यूपी हुआ या राजस्थान हुआ, हर स्टेट का ना अपना अपना एक पैटर्न होता है पेपर का। ठीक है, तो हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से जो टॉपिक्स हैं उन पे फोकस किया जाता है। तो आप यूपी का पेपर उठाएंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करेंगे। वैसे मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगी हर सब्जेक्ट के, कि कौन सा टॉपिक करना है पर डे के हिसाब से। ठीक है, आप मेरे साथ भी अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी के लिए जो बुक है, देखो मैं सीधी बात करूं तो मैंने तो पढ़ी थी परीक्षावाड़ी, और मेरा पीटी नहीं रुकता परीक्षावाड़ी से ही। या फिर आप परीक्षावाड़ी के अलावा लाल एंड लाल भी ले सकते हैं। ठीक है, पर ये बुक जो है वो ज़्यादा मोटी हो जाती है। ठीक है, या रमेश सिंह हुई, ठीक है, ये बुक भी बहुत मोटी हो जाती है। पर अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो उसके लिए आपके लिए रमेश सिंह जो है वो बेस्ट बुक है, आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर फैक्ट पर ही फोकस रखना है, ठीक है, तो परीक्षावाड़ी बेस्ट है। नेक्स्ट आता है आपका जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो है साइंस। देखिए साइंस के लिए तो एनसीईआरटी मस्ट है। ठीक है, 9th से लेकर 10th तक की, ये आप रट लीजिए इसे, एनसीईआरटी को 9 से 10 तक की। और प्लस आप क्या करेंगे, लूसेंट।
लूसेंट का जो साइंस वाला पोर्शन है वो आप करेंगे, ठीक है। इससे बाहर साइंस नहीं जाएगी, आपके सवाल सही हो जाएंगे, ठीक है। तो साइंस पे आप इन्हीं पे फोकस रखेंगे। दूसरी चीज़ आती है आपकी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट के लिए सबसे अच्छी बुक है परीक्षावाणी, ठीक है। परीक्षावाणी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप करंट वाली जो नया एडिशन आया हो वो खरीद लीजिए और उसी से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब रह जाता है आपका एक करंट का पोर्शन, ठीक है। करंट के पोर्शन के लिए आप अभी से अपनी आदत डाल लीजिए, कोई भी मंथली मैगजीन, ठीक है, मंथली मैगजीन पढ़ने की आदत बना लीजिए। देखिए आंख वाली दृष्टि आती है लास्ट में, घटनासार आती हैं एग्जाम से पहले ही, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपीपीसीएस आरओ या आरओ का एग्ज़ाम आए, ठीक है, 26 या 27 का, ठीक है, या फिर यूपीपीसीएस 26 है, ठीक है। ये उन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी एक मंथली मैगज़ीन लेंगे और उसको पढ़ने की आदत डालिए। देखिए जब वो मैगज़ीन्स लास्ट मोमेंट पे आएंगी तो आपको बहुत सारे फैक्ट ऐसे होंगे जो याद हो चुके होंगे अपनी मैगज़ीन से पढ़ पढ़ के, जो आपने मंथली मैगज़ीन से तैयार किए। तो लास्ट मोमेंट पे जब आप, वो तो आती है एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले मुश्किल से, ठीक है। अब 15-20 दिन में आप कहो कि करंट तैयार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको चीज़ें जब पेपर में बैठते हैं, मेरे साथ भी ये हुआ है, जब पेपर में बैठते हैं तो लगता है कि ये पढ़ा है, ठीक है, पर उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा होता है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा होता है? क्योंकि हमने पढ़ी है 15 दिन 20 दिन पहले मैगजीन, ठीक है। वो फैक्ट है, नया है सब कुछ, ठीक है। तो उसको तैयार कैसे करें, उसको रिवाइज करने के लिए रखिए, ठीक है। पर अभी से कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लें, दृष्टि ले लें, क्रॉनिकल ले लें, कोई भी एक, ठीक है, और उससे तैयार करते रहें अपना, ठीक। ये तो हो गई आपकी बुक्स की बातें, जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम डेली शेड्यूल का, कि डेली शेड्यूल हम अपना कैसे बनाएं कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और वो पीटी जो है आराम से आपका क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं आपको कोई शेड्यूल बना के दूं, ठीक है, मैं अपने हिसाब से दूंगी, ठीक है। आप एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाइए अपना, ठीक है, और दिन को जो है डेली डे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब 3 पार्ट्स में देखिए अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, तो 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है। सुबह सबसे पहले उठेंगे, अपना टारगेट फिक्स करेंगे कि आज मुझे, ठीक है, डेली टारगेट बनाएंगे कि आज आपको ये टॉपिक पढ़नी है, मतलब ये मैगजीन करंट का इतना करना है पोर्शन, ठीक है, या जीएस का आपने कोई सब्जेक्ट उठाया तो उसका इतना पोर्शन करना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना टारगेट डेली फिक्स करेंगे, क्लियर। और डेली के साथ साथ आप एक मंथली टारगेट भी अपना बना लेंगे कि इस मंथ में, जैसे अब जून खत्म होने वाली है, ठीक है, आज 23 हो गई है, मुश्किल से 7 दिन बचे हैं, तो इस 7 दिन का बनाइए पहले, ठीक है। 7 दिन को फॉलो करिए, उसमें कोई भी दिक्कत होती है, मान लीजिए आप कर नहीं पाते हैं उसको कंप्लीट, ठीक है, तो आप अगले महीने में उसको सुधार सकते हैं। तो अभी आप पहले तो ये 7 दिन का बना के देखिएगा। अब मैंने जैसे बताया कि 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे। एक, हम अपना सब्जेक्ट यानी कि जीएस रखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेती हूँ। पहला पार्ट आ जाएगा आपका जीएस का, दूसरा पार्ट हम लेंगे करंट का, जैसा मैंने बताया। ज़्यादा मत करिए, आप 1.5 घंटे भी पढ़ेंगे ना करंट, तब भी आपका करंट तैयार होता रहेगा, ठीक है। और तीसरा पार्ट है आपका मेंस का, ठीक है। आई मतलब आप लोगों ने मेंस की क्लासेस कर ली होंगी, आपके खुद के नोट्स तैयार होंगे, सिनॉप्सिस तैयार कर ली होंगी आपने, ठीक है। उनको रिवाइज करने का टाइम है, अभी 1-2 महीने आप कर सकते हैं, ठीक। पर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अगर आपका किसी वजह से छूटता है तो इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तो पीटी के बाद आपको 4 महीने मिल ही जाएंगे, ठीक है। आप इसको स्किप कर सकते हैं पर इनको स्किप नहीं कर सकते। एक पहला स्टेज है, दूसरी चीज़ ये टफ बहुत पड़ता है, मेंस इतना टफ नहीं पड़ेगा जितना आपको पीटी निकालना टफ पड़ेगा, तो पीटी निकालिए। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, अपने साथ के लोग भी देखे हैं जिनका पीटी नहीं निकलता, 4-4 5-5 साल हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग पीटी को हल्के में नहीं ले सकते हैं,
ठीक। तो ये तो आपका दिन का हो गया कि आप ऐसे डिवाइड करेंगे, और इसको ना फ्लेक्सिबल रखिए। कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि नहीं सुबह 4 बजे उठ के ही पढ़ना है, जीएस सुबह 4 से लेके 9 बजे तक ख़त्म कर देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने टाइम के हिसाब से, आपके खुद के काम है उनके हिसाब से, ठीक है, आप डिवाइड करिए। कम से कम मिनिमम 3 घंटे तो इसको रखिए, कितना भी कम करें 3 घंटे आप रखिए। अगर आप नए बच्चे हैं तो कोशिश करिए 3 से 4 घंटे इसको करने की, ठीक है। देखिए टाइम तो देना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए, उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा, ठीक। दूसरी चीज़, 1.5 घंटे मिनिमम मैंने आपको बता दिया ये, आप इसको बढ़ा के 2 घंटे कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है, या नहीं भी पढ़ा है तो भी क्या कर सकते हैं, आप इसको 3 घंटे के लिए रख सकते हैं। अब टोटल ये आपके कितने हुए, 4 घंटे, 4 2 6 और 3 9 घंटे। आप 9 घंटे, ठीक है, निकाल के देखिए लगातार 1 महीने, मैं गारंटी कहती हूँ आपको खुद लगेगा कि आप में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब बात करते हैं कि टॉपिक्स कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो वो मैं आपको डेली बताऊँगी कि कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हर शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी कि कल के लिए आपको क्या तैयार करना है, ठीक है? और क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? थैंक यू। चलिए नेक्स्ट में मिलेंगे और आपको और बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट मैं बताऊँगी।